यू आर बॉर्न कृष्ण। तो अभी साइंस भी बताता है अगर आप कृष्ण के वंशज हैं यू आर बॉर्न कृष्ण। लेकिन अगर कृष्ण के चरित्र से दूर भाग जाइएगा तो प्रॉब्लम आपके लिए। इच्छा ही है कि राजमार्ग हम जज हो सकते हैं लेकिन शिक्षित नहीं हो सकते। शिक्षित होना वो साविद्या या विमुक्त है, जो आपको सारे दुखों से छुटकारा दे दे वही शिक्षा। यहाँ तो श्रम करने में शर्म को आप नहीं छोड़ पाते हैं। जब तक शर्म नहीं छोड़िएगा यू कांट बी ए प्योर। जो कल हवाई जहाज पर चलता था आज उसको पैदल चलने का अवकाश नहीं है। कल जो भीख मांग रहा था लेमन जूस बेच रहा था आज वो हवाई जहाज पर चल रहा। मैंने देखा है ऐसे व्यक्तित्व को। जानते हैं कि झूठ नहीं बोलना चाहिए बट यू आर अनेबल टू इम्प्लीमेंट इट। अपने जीवन में एक छोटी सी बात को आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। आप जानते हैं कि घूस नहीं लेना चाहिए, चीटिंग नहीं करना चाहिए बट यू आर नॉट इन ए पोजिशन टू इम्प्लीमेंट इट। उद्यमियों इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, मैंने सुना सबसे प्रथम मैं वो वीरेंद्र जी जिन्होंने मुझे यहाँ बुलाया है का आभार भी प्रकट नहीं करना चाहूँगा बल्कि उनके अंदर जो व्यक्तित्व है उसकी सराहना करना चाहूँगा। और जब व्यक्ति इंस्टीट्यूशन बनता है वही कुछ कर सकता है और जैसा लगता है कि ये स्वयं इंस्टीट्यूशन वीरेंद्र जी इतना मेहनत कर रहा महीनों से कर रहे होंगे खैर नहीं हुए। ये व्यक्ति का विचार है। आज हम व्यवसाय इंडस्ट्रीज उद्यमी की बात करते हैं। जैसा कि एक वक्ता ने कहा कि मैं कहीं भी चला जाता हूँ तो मैं उनसे कहना चाहूँगा कि तुम अगर किसी को अपने से छोटे समझे तुमसे नीचे कोई नहीं जा सकता है। तुम बहुत गिरे हुए व्यक्ति हो जाओगे जब अपने से किसी को छोटा समझोगे। चाहे तुम देश का राष्ट्रपति हो, चाहे जज हो, चाहे मिनिस्टर हो, कुछ भी हो, लेकिन तुम्हारी मानसिकता में अगर ये एलिमेंट आया कि तुमसे मिलने वाला तुमसे छोटा है तो तुम दिस इज नेचुरल। जहाँ तक जागरूक समाज की बात आप करते हैं यू आर बॉर्न कृष्ण। तो अभी साइंस भी बताता है अगर आप कृष्ण के वंशज हैं यू आर बॉर्न कृष्ण। लेकिन अगर कृष्ण के चरित्र से दूर भाग जाइएगा तो प्रॉब्लम आपके लिए होगा। आज जितने भी उद्यमी हैं अभी तो बहुत सारी योजनाएं हैं सरकार की, बिहार सरकार की है, सेंट्रल गवर्नमेंट की है। कितना योजना हम गिनाना, पॉलिटिशियंस का काम है गिनाना, क्योंकि उनका गिनाने का उद्देश्य कुछ और होता है, दैट इज वोट। ये समझना होगा। मैंने आप लोगों को सुना तो लगा कि आप तो सब कुछ जानते हैं, आपके पास इतने अच्छे विचार हैं, इतने अच्छे ज्ञान हैं, उससे अधिक ज्ञान है ही नहीं। किसी एक वक्ता की बात को लीजिए तो जिस ज्ञान की बात वो कर रहा है उसके बाद तो ज्ञान है ही नहीं। लेकिन व्हाट आर प्रॉब्लम्स? प्रॉब्लम्स है कि आप जानते हैं कि झूठ नहीं बोलना चाहिए बट यू आर अनेबल टू इम्प्लीमेंट इट। अपने जीवन में एक छोटी सी बात को आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। आप जानते हैं कि घूस नहीं लेना चाहिए, चीटिंग नहीं करना चाहिए बट यू आर नॉट इन ए पोजिशन टू इम्प्लीमेंट इट। उसके बाद ज्ञान की कितने भी बातें करते रहिए ना, पूरा दर्शन शास्त्र पढ़ जाइए ना, पूरा कृष्ण को पढ़ जाइए ना, कृष्ण के चरित्र को अपने आप में स्थापित नहीं किया तो दैट नॉलेज इज विल गो अगेंस्ट यू। ऐसा ज्ञान आपको स्वयं बर्बाद कर देगा। लाइफ में आपको सर्वप्रथम रोटी, कपड़ा, मकान, ये शरीर के लिए, इसकी ये आध्यात्मिक बातें भी लोगों ने बहुत किया। ऐसी बात नहीं है आपके पास ज्ञान नहीं है। रोटी, कपड़ा, मकान,
रोटी कपड़ा है शरीर के लिए है, मकान भी शरीर के लिए है, लेकिन इसकी बहुत अधिक आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके घर में अगर 10 मन भी अनाज है, खाइएगा 200 का, दैट्स ऑल, बाकी होल्डिंग रहेगा। आपके पास करोड़ों रुपया है, लेकिन यूज कीजिएगा क्या? तो ये कैरेक्टर कृष्ण का कैरेक्टर है। कृष्ण उस समय तो ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और जितना आप बोल रहे हैं इतना इंडस्ट्री हिस्ट्री फैक्ट्री नहीं था, वो पालन था। कृष्ण के वंशज हैं तो उनके पास वो पालना गाय को पालन कर रहा है। तो अगर कृष्ण तो सिर्फ वो पालन में था, लेकिन अंदर से एक हाथ में अगर शास्त्र था, एक गीता बोल रहा था, दूसरे हाथ में सुदर्शन निकाल था, बिकॉज इट इज फिजिकल फोर्स ओनली विच अल्टीमेटली सेटल्ड एवरीथिंग। चाहे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लीजिए, सेकेंड वॉर, कोई भी लीजिए, अगर आपके पास फिजिकल फोर्स है तभी आप सुरक्षित हैं। एक बच्चे से पूछा कि भैंस बड़ा है या अकल, कहा कि भैंसी अगर मार देगा तब क्या होगा अकल को, व्हाट विल हैपन देन? लेकिन दोनों की आवश्यकता आपको है, जो आप में जरूरी है। ये तो आपको ऑटोमेटिक समय, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। जब कोई गिरेगा तो वही गिरने से उठ जाएगा। जब कोई गरीब बनेगा, मैंने सब देखा, जो कल हवाई जहाज पर चलता था आज उसको पैदल चलने का अवकाश नहीं है। कल जो भीख मांग रहा था, लेमन जूस बेच रहा था, आज वो हवाई जहाज पर चल रहा। मैंने देखा है ऐसे व्यक्तित्व को। तो कैसे हुआ? तो चरित्र से हुआ। उसने चरित्र को मॉर्गेज नहीं किया, चरित्र को सुलभरना में नहीं रखा। बिकॉज when wealth is lost, nothing is lost. Health is lost, something is lost. और when character is lost, something is lost. अब सोसाइटी अभी वो क्या रहा है? इंडस्ट्रीज तो आपको हर तरह का इंडस्ट्री की बात किया, यहाँ तो सॉफ्टवेयर से लेके सारे क्षेत्र में आपके पास है। तो अभी एक इंडस्ट्री छोड़ दिया, लेकिन कुछ उद्यमियों ने बात किया है कि वो पॉलिटिक्स में भी है। अभी तो पॉलिटिक्स सबसे बड़ी इंडस्ट्री, इसमें लगाइए। पॉलिटिकल आपको इन्वेस्टमेंट की भी जरूरत नहीं है। विदाउट इन्वेस्टमेंट इफ यू वंस अचीव दिस पॉलिटिकल टारगेट, तो आप तो प्रोटेक्ट हो ही जाएगा, आपका विचार पुष्प भी प्रोटेक्ट हो जाएगा। तो दिस इज द ग्रेटेस्ट इंडस्ट्रीज नाउअडेज। लेकिन सबसे बड़ा इंडस्ट्री आपके लाइफ को, जो एक शिक्षा की बात की, शिक्षा ही एक राजमार्ग। हम जज हो सकते हैं लेकिन शिक्षित नहीं हो सकते। शिक्षित होना वो साविद्या या विमुक्त है, जो आपको सारे दुखों से छुटकारा दे दे, वही शिक्षा। और ये एमएससी पीएचडी करने में ये इंफॉर्मेशन से एक व्यक्ति अगर आईएएस बन के घूस ले रहा है, चोरी कर रहा है, तो शिक्षित है या चोर है? तो बताइए। अगर एक आपका मंत्री कोई भी रहे, निश्चित रूप से अगर वह मंत्री होकर पैसा कमा रहा है, एमएलए होकर पैसा कमा रहा है, तो मंत्री है, आपका लीडर हो सकता है या ये चोर। तो वो जो सीसीटीवी लगा हुआ है नेचर का, वो सब देख रहा है। ये रोड वाला सीसीटीवी तो सबके नहीं देख पाता। तो व्हाट यू डू, आज आपको समय आएगा, अपने एकत्रित हो जाए। जाति जनगणना पर भी बातें हुई, शरद यादव की भी बहुत से भाषण इकट्ठे हुए हैं। अब सवाल है कि आप अपने को मजबूत बना लीजिए, अपने व्यक्तित्व को देखिए, अपने व्यक्तित्व से कितना लाइट आप लोगों को दे सकते हैं, तब होगा। और ये अपने होगा। आज ऐसी बात नहीं कि आपको किसी सरकार ने, आज सरकार की तो बहुत सारी योजनाएं, लेकिन मैंने नहीं देखा कि कोई सरकारी खर्चे पर या सरकारी अनुदान पाकर कोई बिजनेसमैन तो नहीं है इसमें। जितने सब तो अपना इन्वेस्टमेंट किया, क्योंकि आपके पास चीटिंग वाला कैरेक्टर नहीं है। अभी
सारी योजनाएं, किसी में 5 लाख मिल रहा है, किसी में 10 लाख मिल रहा है, किसी में इंटरेस्ट फ्री मिल रहा है, तो आप नहीं जा सकते उधर, क्योंकि यू आर बॉर्न कृषि, आप यू आर बॉर्न ऑनेस्ट। अगर संक्षेप में मैं कहूँगा कि वीरेंद्र जी, अब ये तो उद्यमी है, आप इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, लेकिन इंडस्ट्रियलिस्ट जो पैसा कमाता है, सबसे प्योर पैसा होता है श्रमिक का, जो अपने कुदाल चला के बिना किसी की सहायता से खेत में हल चला के वो अर्न करता है। पसीना की जो कमाई है, दैट इज दी ओनली प्योर अर्निंग। लेकिन ठीक है, लेकिन यहाँ तो श्रम करने में शर्म को आप नहीं छोड़ पाते हैं। जब तक शर्म नहीं छोड़िएगा, यू कांट बी ए प्योर अर्निंग। तो खाली डिस्ट्रिक्ट ये समझिए, हम ये कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन मजबूत बनना पड़ेगा। अकेले जब आप स्वयं मजबूत नहीं है, तो अब जैसे उन्होंने कह दिया, कोई कहे कि यादव होना मेरे लिए ये, तो यादव होना क्या? अरे तुम मजबूत रहो। जाति तो कल्पना है, व्यक्ति यथार्थ है। ये जाति हिंदू मुस्लिम बुनियाद पढ़ाई तो कल्पना है। इसको तो गलत लोगों ने इसको प्रचार करके अपने ही लोगों को एक्सप्लॉइट किया। तुम मेरे ग्रुप पे आ जाओ, अब देख लीजिए, जितना भी धर्म गुरु है, आप जाइए गुरु पूर्णिमा में अरबों रुपया एक गुरु के पाँव पर गिरता है। व्हाट इज दिस है? तो संक्षेप में मैं कहूँगा कि अपने लिए तो काम करना ही है। जब तक आप अपने पाँव पर खड़ा न होइएगा, आपका परिवार भी नहीं खड़ा होगा, आपका गांव भी नहीं खड़ा होगा, आपका राज्य भी नहीं, स्टेट और नेशन, अंत में पूरे विश्व भी नहीं होगा। आप गए तो जब होगा। तो मैं तो कहूँगा वीरेंद्र जी से या आप सबों से, उन मजदूरों को ढूंढ के उनको शिक्षित करिए। शिक्षा कोई कौखो गौरव नहीं है, ये भी सीधी नॉट एट ऑल एजुकेशन। एजुकेशन है चरित्र का निर्माण, और वो इतना चरित्रवान है, जो खेत में काम कर रहे मजदूर, वो साक्षात भगवान, उसको कुछ परवाह नहीं है और उसका कुछ नुकसान भी नहीं होता। तो अगर ये जादवों का जितना लेवरेज है, अनऑर्गेनाइज लेवरेज है, उस सारे को आप एक संस्था बनाइए। उसमें आपको यहाँ तो 100-150 मुश्किल से मिला है, उसमें 10,000 मिल जाएगा एक चौराहा से। और एक बार तो मैं निश्चित रूप से कहूँगा, भाई वीरेंद्र भी हैं, ये लोग भी अपने एरिया के कल्चर को, जो एक्चुअली अनऑर्गेनाइज है और पसीना की कमाई खा रहा है, उन लोगों को जमा करके उन लोगों को थोड़ा शिक्षा दे दीजिए कि वो जो मुंह की कमाई और ये बाकी विद्या की कमाई करने वाला है, उनको मैं बतलाना चाहता हूँ कि जो पसीना से तुम कमाते हो, हमसे अच्छे। ये शब्दों के साथ मैं उम्मीद करूँगा कि अगर आप कृष्ण के वंशज हैं, तो कृष्ण के कैरेक्टर को अपने में लाने दीजिए। और अगर वो नहीं लाएंगे, चाहे आप कहने के लिए यादव अपने को कहेंगे, बट रियल यादव का जो ये है गुण है, वो आप में तभी आएगा जब कृष्ण का सारा चरित्र का बचपन से लेकर अंतिम तक किया था, और उस आपके अंदर है, आपके अंदर कृष्ण बैठा हुआ है, उसको दूषित न करें।